हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हो। आज की रीडिंग में हम देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, आने वाले कुछ टाइम में आप दोनों के रिश्ते में क्या होने वाला है, क्या होगा जो आपसे अभी हिडन है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। 2 कार्ड्स पहले ही गिर गए हैं, 1 सेकेंड। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। उनकी एनर्जीज़ को आज हम चेक करने वाले हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन? अभी ही इसको टर्न बैक करके रखते हैं, फिर एनर्जीज़ को चेक करते हैं। कूद के आए हैं ये कार्ड, पता है। टेम्परेंस, heartbreak, that is 3 of swords, the hermit। देख लीजिए, ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। ध्यान से देख के आप ये सोचिए कि इस वक्त आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा चुनाव किया है जहाँ पे अब आगे की ओर ये खुशियाँ नहीं चाहते हैं। चारों तरफ मायूसी है, चारों तरफ दुख है। अब उम्मीद नहीं है कि आगे की ओर कुछ अच्छा होगा। अब पता नहीं है कि क्या होगा, पर जो होगा उसको ये पर्सन कबूल करेंगे। द हर्मिट की एनर्जी कह रही है आपके पर्सन इस वक्त ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हो सकता है ये कोई अकेले काम कर रहे हैं, या ये हो सकता है कि ये पर्सन किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, खुद में ही बिज़ी है, खुद में ही इन्वॉल्व है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि किसी से भी बात करके इनका दिल हल्का नहीं होगा। ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है किसी को अपने दिल की बात बता के, क्योंकि कोई भी इनकी बात को नहीं समझ पाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना चाहते हुए भी आपके साथ रहना चाहते हैं। अब आप बोलोगे मैम ना चाहते हुए भी, देखो जब इंसान के ऊपर प्यार हावी हो जाए तब इंसान को लगता है कि मुझे ये पर्सन चाहिए किसी भी हालत में। लेकिन इस वक्त आप दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसी है कि आपको दूर से देख के लग रहा है कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। दूर से देख के ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में ना ही कोई ग्रोथ बची है, ना ही इस रिश्ते से आप दोनों का कुछ फ़ायदा होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। आपको भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है आजकल कि अब तो इस पर्सन का साथ छूट गया है, इस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है, तो इसके बारे में सोच के और टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपको भी महसूस हो रहा होगा। तो ये एनर्जी हमें बोल रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं रास्ता देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बोलते नहीं है कि डूबते को तिनके का सहारा, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं सहारा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका सहारा चाहते हैं, ये आपका साथ चाहते हैं, और इसीलिए ये इंसान लाइट लेके आगे की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनको एक उम्मीद की किरण मिले, इनको एक साइन मिले कि आगे की ओर कुछ ठीक होगा। लेकिन एक बात मानो कि इस इंसान ने उम्मीद छोड़ दी है, इसीलिए ये अपना सिर झुकाए आंख बंद करके जा रहे हैं। क्योंकि ये इंसान इतना ज़्यादा प्रॉब्लम से गुज़र चुके हैं कि इनको लगता है आगे कुछ होने नहीं वाला, बस ऐसे ही चल रहा है। उम्मीद टूट गई है, दिल टूटा है, ठीक है, ओके, हमें तो अपनों ने ही लूटा है। दिल टूटा है क्योंकि हमें तो अपनों ने ही लूटा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सांस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इनके चारों तरफ खून खराबा और मायूसी और हार्ट ब्रेक है। इनकी एनर्जी इस प्रकार की है कि जहाँ कहीं पे भी जाते हैं इनको ऐसी एनर्जीज मिल जाती है जहाँ पे लोगों का दिल टूटा हो, लोगों के रिश्ते अधूरे रह गए हों, फिर उन्होंने अपना मन मार के किसी और से शादी कर ली हो। ऐसा लग रहा है जो सोर्ड्स इनको घेरे हुए हैं वो उनके अपने हैं,
जिन्होंने शायद इनको झूठ बोला है, शायद इनको धोखा दिया है, और इसी वजह से इस पर्सन के दिमाग में नहीं दिल पर खंजर लगा है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा दुख झेला है, इस पर्सन ने धोखा झेला है, और सबसे बड़ी बात ऐसा लग रहा है कि ये तभी हुआ है जब इन्होंने कोई गलत चुनाव किया हो या फिर किसी की बातों में आके कुछ फैसला लिया हो, जिससे क्या हुआ है कि ये खुद से दूर चले गए हैं, अपनी खुशियों से दूर चले गए हैं। बस बात यह है कि इनको लग रहा था कि अब सब कुछ शायद ठीक होगा जब से आप इनकी लाइफ से गए हो, शायद ये आपको भुला के मूव ऑन कर जाएंगे। पर अपनों की रियलिटी जानने के बाद मुझे लगता है कि इस पर्सन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। चलिए कार्ड्स को अनफोल्ड करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है यहाँ पे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, बहुत कुछ पता चल रहा है। रीडिंग को एक लाइक दे दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देखकर ज़रूर जाइएगा, मिस मत कीजिएगा क्योंकि बहुत कुछ मिस कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देख लीजिए ये एनर्जीज आप चेक कीजिए। इस पर्सन की एनर्जी मुझे ये कहती है कि ये अपना खोया हुआ जो बर्ताव वापस लाना चाहते हैं। जैसे ये पहले थे, आपसे मिलने के बाद इस पर्सन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आपसे मिलने के बाद इस पर्सन को एक नई डायरेक्शन मिली है, एक वजह मिली है। जो इंसान जिस चीज़ के लिए जीता था, जिस प्यार को जीने के लिए ये इंसान अभी तक जी रहा था, उस प्यार के जाने के बाद मुझे लगता है इस पर्सन की लाइफ से सब कुछ चला गया है। ऐसा लगता है कि दूर दूर तक इनके लिए कोई बना नहीं है। ये आपको खोकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर चुके हैं। कहने का मतलब है कि ये इंसान इतना मायूस हो चुका है, यहाँ पे हर्मिट में भी और वहाँ पे देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स में भी, कि इनके बचपने ने, इनके एक गलत फैसले ने सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ झकझोर के रख दिया। ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा होगा, पर ऐसा हो गया है जिसकी वजह से इस पर्सन का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट लिया है, टूट ही गया है। क्योंकि शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है। वैसे ही इनका दिल टूटा है। एस ऑफ सोर्ड्स हमें ये बता रही हैं कि जिस टूटे हुए दिल ने इतना सब कुछ सहा है आपके लिए, वही टूटा हुआ दिल आपको जीतने के लिए आना चाहता है। क्योंकि ये लवर्स वाली एनर्जी हमें क्या बोल रही है, देखिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इस पर्सन ने आपको चाहना नहीं छोड़ा है। इनके दिल पर आपका नाम लिख दिया गया है हमेशा के लिए। जो पैशनेट एनर्जी ये महसूस, देखिए ये देख रहे होंगे इनके मतलब शरीर में कोई वस्त्र नहीं है। कहने का मतलब है ना ये पर्सन महसूस कर रहा है कि कोई आपको रोक पाएगा इन तक आने के लिए, ना ही ये अब रुकेंगे आप तक जाने के लिए। और आप दोनों का प्यार अभी पीक पे है, अगर आप ध्यान से देखोगे एकदम चरम सीमा पे है। तो आप में से कोई कुछ भी अभी फैसला ले सकते हो, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई कुछ भी एक्शन ले सकता है। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आ रही है, आई हैव नथिंग टू लूज़। जब खोने के लिए, पाने के लिए कुछ बचा ही, पाने के लिए तो है पर खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। क्योंकि लगता है कि इनके किसी करीबी ने इनको धोखा दिया है, जिसकी बातों में आके इन्होंने आपसे डिस्टेंस किया था। तो उस एनर्जी को पाके आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बस मुझे तो जो करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लवर के लिए करना है। क्योंकि मेरे लवर ही मेरे लिए सब कुछ है। उन्होंने हमेशा से मेरा साथ दिया है, पर मैंने जब भी चुनाव का फ़ैसला आया, चुनाव का वक्त आया, मैंने किसी और को चुन के बहुत बड़ी गलती कर दी। और ये इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हुई। क्योंकि ऐसा लगता है कि इनके इस फैसले की वजह से इनकी मानसिक स्थिति पे बहुत फ़र्क पड़ा है, असर पड़ा है। और मुझे लगता है कि ये एज अ पर्सन भी बहुत चेंज हो गए हैं। ऐसा लग रहा है ये हमेशा दुखी रहते हैं, कोई वजह नहीं है हंसने की। क्योंकि मुस्कुराने की वजह तो तुम ही हो। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़,
मैन होल्डिंग अ कॉइन, indecision, rest and rejuvenate, goddess of the moon। इस वक्त आपकी एनर्जी इतनी हाई है, इस वक्त आपकी एनर्जी इतनी अबंडेंट है, मुझे लग रहा है हर तरफ से आपकी लाइफ में, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे हेल्थ हो, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आप मन ही मन में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हो, खुद बहुत ज़्यादा खुश रख रहे हो खुद को, और ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कि यही मौका है आपके पास आने का, यही मौका है जहाँ पे जब आप पूरे हो, आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है जो आपके सामने बहुत डाउन है, आपके पास आके आप दोनों ना एक दूसरे की फीलिंग्स को समझोगे। अगर आप दुखी होते और आपके पर्सन आपके पास आते तो शायद ही आप इस पर्सन को अपनाते, क्योंकि आपको हमेशा याद आएगा कि इन्होंने आपको क्या दुख दिया है। लेकिन अभी जब आप जिस एनर्जी में हो, आपके पर्सन को दुखी देख के अगर आपका प्यार जाग जाए तो इस पर्सन के लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। तो एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ में ये है कि मतलब कि जो चीज़ जैसे होनी थी वैसे ना होके कुछ अलग तरीके से हुई है, लेकिन फाइनल जो डिसीजन है जो ये ले नहीं पा रहे हैं, फाइनल आप दोनों का डेस्टिनेशन होगा रियूनियन। मिलोगे, ज़रूर मिलोगे, क्योंकि सब खत्म होकर भी तेरे मेरे दरमियाँ कुछ तो बाकी है, कुछ तो बाकी है। तो ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी बाकी है अब वो पूरा होगा। मैन होल्डिंग अ कॉइन, बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि दोनों के रियूनियन के बाद ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे परेशानियाँ गायब सी हो गई है, जो समस्या आप मान रहे थे वो तो कभी थी ही नहीं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन से ये पता चल रहा है कि आप बहुत ही शांत हो आजकल, ठीक है। कोशिश कर रहे हो, पहले क्या करते थे आप फ़ोन पे लगे रहते थे या इस पर्सन के बारे में सोचते थे, लेकिन जब आप सो के उठते हो तो आपको ऐसा लगता है एनर्जीज़ बिल्कुल न्यू हो गई है, सब कुछ नया नया हो गया है। तो ये एनर्जी आपको बहुत अच्छी लग रही है, आपको ऐसा महसूस कराती है कि जो भी हो रहा है उस चीज़ का कोई रीज़न है, उस चीज़ की कोई वजह है, तो आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे उस चीज़ को देखते हुए, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से अगला एक्शन क्या होगा? हीलर ऑफ द एजेस, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, हैप्पी फैमिली, एंजल ऑफ द स्ट्रेंथ, appreciation, journey, door to blossom and personal happiness, door to personal healing and happiness, angel of balance। आपकी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा डर गए हैं कि आप खुश होने से भी डरते हो। आप ये सोचते हो कि अरे यार अगर मैं खुश हो गई या हो गया, क्या पता कुछ अगले ही पल बैड लक हो जाए, क्या पता अगले पल कुछ गड़बड़ हो जाए ऐसी जिसको मैं अफोर्ड ना कर पाऊँ, या फिर मेरे ज़्यादा खुश आज मैंने ज़्यादा हंस लिया ना तो ज़रूर कुछ मुसीबत आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद पर थोड़ा सा दया खाने की ज़रूरत है, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए कि यहाँ तक आ गए हैं। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी लग रही है कि दूर से देख के उनको महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, अंदर से भी बाहर से भी। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का दिल अभी भी आपके ऊपर आया हुआ है, और इनकी इतनी मुश्किलों के बावजूद ऐसा लग रहा है कि इनके घर से, इनके दिल से किसी ने चोरी कर लिया है और इनको लूट लिया है, क्योंकि आप नहीं हो इनकी लाइफ में, क्योंकि आप इनसे बहुत दूर हो इस समय। लेकिन ये आपके साथ क्या चाहते हैं? एक हैप्पी फैमिली, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, ये चाहते हैं कि बार बार आपसे मिलने के लिए नहीं जाना पड़े। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे इसीलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि इनको ये है कि आप उनसे नाराज़ ना रहो कहीं, ठीक है। आप इनको एक अच्छी स्टेट में मिलो ताकि ये आपको बात समझा सके, शांत स्टेट में चाहते हैं।
और ये आपके साथ अपनी पूरी लव लाइफ की जर्नी को तय करना चाहते हैं। अभी तक की जर्नी में जो जो चीज़ें हुई हैं, हो सकता है कि दोनों के लिए वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हुई हो, ठीक है, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी भरा रहा हो, पर आगे की ओर लगता है कि जब जैसे जैसे आप चलते जाओगे रीयूनियन होके, तो ये जो डोर है आपके लिए खुलेगा, जहाँ पे पर्सनल हीलिंग होगी और आप दोनों के रास्ते पे खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेंगी। ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में दोनों के रिश्ते में बहुत कुछ चेंज होगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि एक तूफ़ान के बाद की जो शांति होती है ना, पहले भी होती है, एक बाद की भी होती है। बस सब कुछ ख़त्म, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, तो यहाँ से एक नई शुरुआत हम कर सकते हैं। तो इस पर्सन को लग रहा है कि ये शुरुआत करने का टाइम अब आ गया है, आ गया है। अब वही टाइम है जब हमें शुरू करना है और चीज़ों को डिफरेंट लेवल तक लेके जाना है, ठीक है। कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त ये पर्सन? इमेजिनेशन, सर्विस, परसिवरेंस। ये तब तक नहीं रुकना चाहते जब तक ये अपने मकसद में फिर से आ गया बैलेंस। एंजल ऑफ बैलेंस आया था, फिर से आ गया बैलेंस। जब तक ये चीज़ों को बैलेंस ना कर दे, क्योंकि ये इमेजिन कर रहे हैं कि बार बार वही चीज़ करते रहने से, अगर ये आपको दिखाएं कि ये आपके लिए कितना सीरियस है, अगर ये आपको बता दें कि ये आपको किसी भी कीमत पे नहीं खोना चाहते हैं, बार बार उस चीज़ को ये जारी रखें जो ये चीज़ करना चाहते हैं। एक बार इन्होंने ठान ली तो ठान ली, और इन्होंने विश्वास कर लिया कि ये आपको सर्व करना चाहते हैं, ये आपको वही चीज़ देना चाहते हैं जो आप सोच रहे हो, कभी ना कभी इमेजिन कर रहे हो कि आप दोनों साथ होगे तो ऐसे होगा। हैप्पी फैमिली एक ख्वाब की तरह लगता है, जो उसको ये रियलिटी में बदलना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स कह रही है कि आपकी फीलिंग्स को सच करना। इनकी इमेजिनेशन चाहती है कि आपको खुश रखना, और जो जो आपने सोचा है, जो जो आपने इमेजिन किया है, उसको रियलिटी में लाना। तो मुझे लगता है कि सारी एनर्जी इनकी आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रही है। तो बहुत ही गुड कार्ड है, बहुत ही गुड लक है। ऐसा लग रहा है कि पूरी जर्नी को जीना चाह रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में अनबन या लड़ाइयाँ हैं, उसको यहाँ पे बिल्कुल भी वो एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है कि उसको ये ध्यान में रख के सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, ये उन सारी चीज़ों को क्लियर कर देना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को ये पूरी तरीके से आपके मन से हटा देना चाहते हैं, आपको एक नयापन देना चाहते हैं। तो ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मैं मिलूँगी अगली रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर माय सोल फैमिली।